और इस वक्त सीधे रुख करते हैं कोच्चि का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद हैं। कल जो है केरल के त्रिचूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दो अलग अलग मंदिरों में, जो एक राम का मंदिर है और एक श्री कृष्ण मंदिर है, वहाँ पर पूजा अर्चना भी यहाँ पर करेंगे। और उम्मीद है कि त्रिचूर की जनता भी जब सड़कों पर आएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करेगी। बिल्कुल अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोच्चि में हैं, रोड शो कर रहे हैं। 2 दिन का ये केरल का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान 2 अहम मंदिरों का दौरा भी करेंगे, जिसमें से एक राम मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले लगातार जहां भी वो दौरे पर जा रहे हैं और वहां राम मंदिर मौजूद है तो वहां ज़रूर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। खुद व्रत और उपवास भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिन का दौरा, जिसमें आज वो इस वक्त के कोच्चि में मौजूद हैं। ये रोड शो इनका हो रहा है महाराजा कॉलेज ग्राउंड से गवर्नमेंट गेस्ट हाउस तक का एक रोड शो है कोच्चि में, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरला पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने और जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल गुरुवायूर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर वो दर्शन करेंगे। साथ ही सुरेश गोपी जो बड़े एक्टर पॉलिटिशियन हैं, उनकी बेटी के विवाह समारोह में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा त्रिपयार श्री रामास्वामी टेम्पल जो थ्रिसूर में है, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। केरल के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप इस वक्त देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान प्रधानमंत्री ने लगातार दक्षिण भारत का दौरा किया है, लेकिन 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरल के दौरे पर हैं तो इस दौरान भी वो एक अहम और बड़े राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। वो उसको आगे बढ़ाएं और हम जानते हैं कि बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो न केवल केरल में खाता खोले बल्कि आधा दर्जन सीटों से ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं कोच्चि में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनको देखने के लिए। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो ये साफ तौर पर दिखाता है कि जहां एक तरफ कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं, लेकिन साथ ही दक्षिण भारत भी बीजेपी के लिए कितनी अहमियत रखता है और दक्षिण भारत में भी बीजेपी किस फोकस के साथ और किस ताकत के साथ अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना चाहती है, उस तरफ भी साफ तौर पर इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिन के दौरे पर हैं और ये इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कोच्चि की तस्वीरें हैं। कोच्चि के वेलिंगटन आइलैंड पे प्रधानमंत्री ने कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड इंटरनेशनल वेसल का जो रिपेयरिंग सेंटर है और जो नया ड्राई डॉक बना है उसका उद्घाटन किया। और अब 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 अहम और बड़े मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे तो एक भगवान राम के मंदिर में भी वो दर्शन करेंगे। थ्रिसूर में है ये भगवान राम का मंदिर, जिसमें दर्शन करेंगे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उससे पहले लगातार व्रत कर रहे हैं और जहां भी वो कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं वहां पर भी वो मंदिर में दर्शन करने जरूर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरला पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया और उसके बाद अब ये कोच्चि का रोड शो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये 2 दिन का दौरा है जिसमें आज और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में रहने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है और अब कल एक बार फिर वो तमाम कार्यक्रमों में और शिरकत करेंगे, लेकिन इसके दौरान वो प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। श्री कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करेंगे, लेकिन साथ ही वो त्रिपयार श्री रामास्वामी टेम्पल जो थ्रिसूर में है, थ्रिसूर जिले में है, वहां पर भी जाएंगे दर्शन करने के लिए।
हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त वो केरल के दौरे पर हैं, जहां रोड शो चल रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करनी है, अभी कल भी। ये 2 दिन का दौरा है, आज का दिन उनका केरल में ही गुजरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए स्वागत करने के लिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। कोची में सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान केरल में भी और इससे पहले भी जब वो दक्षिण भारत में दौरे के लिए पहुंचे थे तब भी लगातार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी तरह से स्वागत किया है। बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं उनके स्वागत समारोह के लिए। ये इस वक्त एक जो रोड शो है उसका आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ उमड़े हुए हैं। ये करीब 1.5 किलोमीटर लगभग की दूरी है जिसे तय करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये महाराजा कॉलेज मैदान से एर्नाकुलम सरकारी गेस्ट हाउस तक का एक रोड शो है कोची में, और ये 1.5 किलोमीटर का रोड शो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोची में महाराजा कॉलेज मैदान से एर्नाकुलम गेस्ट हाउस तक का सफर तय कर रहे हैं। लेकिन रोड शो में देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में हिस्सा लेंगे और वो तस्वीरें देखने में भी ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सुबह 6:30 बजे गुरुवायूर के लिए रवाना हो जाएंगे। आज रात कोच्चि में ही बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरुवायूर में प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके अलावा इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी की बेटी की शादी में भी शिरकत करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा एक और अहम खबर ये कि त्रिशूर जिले के त्रिप्रयार श्री रामस्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे और फिर कोच्चि लौटेंगे। तो कल सुबह 6:30 बजे बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवायूर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर श्री कृष्ण मंदिर और रामस्वामी मंदिर दोनों जगह वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि जहां एक तरफ इस वक्त इन तस्वीरों को देखकर इसके राजनीतिक मायने भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथ ही धार्मिक मायने भी बहुत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार जिस तरह से फोकस कर रही है दक्षिण भारत पर, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वाराणसी में भी जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अभी भी दक्षिण में बीजेपी ने बहुत से मुद्दों को फोकस में रखा है, यानी दक्षिण भारत पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है, वो साफ तौर पर दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर हैं, इससे पहले भी वो अलग अलग दौरों पर गए हैं दक्षिण भारत में। कई मौक़ों पर दक्षिण भारतीयों की विदेशों में प्रधानमंत्री ने मदद की है, बीजेपी ने खासतौर पर मदद की है और इसे काफ़ी ज़ोर शोर से कई मौक़ों पर बताया गया है। कई मौक़ों पर दक्षिण भारतीयों की विदेश में मदद की गई। दक्षिण की धार्मिक मान्यताओं और त्योहारों का सेलिब्रेशन देखने को मिला। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पोंगल के मौके पर अपनी तस्वीरें साझा की पूरे देश के साथ और पोंगल त्यौहार की मुबारकबाद दी, उसकी काफ़ी चर्चा रही और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत पर भी दिखाई दे रहा है। तो 2024 की लड़ाई में विपक्ष को ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में उनके लिए शायद राह बहुत आसान होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी बहुत केंद्रित है और अलग अलग समारोह में अलग अलग तरह से लगातार आउटरीच का जो कार्यक्रम है बीजेपी का वो चल रहा है दक्षिण भारत के साथ, ऐसे में लगता है कि ये भी एक बहुत अहम और फोकस्ड एजेंडा है बीजेपी का कि दक्षिण भारत को भी लगातार साधने की कोशिश की जाए, दक्षिण भारतीय लोगों को साधने की कोशिश की जाए। इसके अलावा ये तमाम जो अभी हाल ही में हमने कार्यक्रम देखे हैं वो तो देखे ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी लंबे समय से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। वाराणसी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दक्षिण भारत को जोड़ने की कोशिश की गई उत्तर भारत से। इसके अलावा तमाम और कार्यक्रम। हमारे साथ आनंद प्रकाश उड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, कई मायने हैं और जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी केरल के दौरे पर हैं, लेकिन इसके पहले भी चाहे वाराणसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो या इसके पहले हमने अभी पोंगल में हाल ही में प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखी और प्रधानमंत्री ने जो संदेश साझा किया,
ये भी एक बड़ा फोकस एरिया है, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है बीजेपी की रणनीति में। कार्यक्रम तो हैं ही जिनका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और शिरकत करने के लिए, लेकिन साथ ही राजनीति के लिए भी बहुत अहम। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री अपने दौरे कर रहे हैं जहां भी, वो राजनीतिक कार्यक्रम के साथ साथ सरकारी कार्यक्रम भी साथ में कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये रही कि जहां भी वो जाए वो जनता से सीधे रूबरू हो, सीधा जनता से कनेक्ट बनाए। और यही वजह है कि आप जहां भी देख रही हैं कि प्रधानमंत्री जाते हैं, एक छोटा सा रोड शो करते हैं, सरकारी कार्यक्रम को अटेंड करते हैं और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल जो कार्यक्रम होते हैं, मसलन वहाँ के जो बीजेपी के नेता होते हैं उनसे बुलाते हैं, उनसे बैठक करते हैं, उनकी रणनीति उनसे साझा करते हैं। तो तैयारियाँ होती है लोकसभा चुनाव की, उसको वो समीक्षा करते हैं। चूँकि लोकसभा चुनाव में अब वक्त नहीं बचा है और मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो ऐसे में समय बहुत कम है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने दोनों जिम्मा संभाल रखा है। एक तरफ वो पार्टी को दशा और दिशा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो तमाम सरकारी कार्यक्रम है सरकार की भी वो दशा दिशा तय कर रहे हैं। और ऐसे में एक तरह से होता है कि जब आप जनता आपको आशीर्वाद देती है, यानी कि जब वोट का मौका आता है तो उसके पहले एक बार आप ये मौका होता है कि आप जनता के पास जाए, उनको याद दिलाए कि हमने आपके लिए क्या किया है। और जितना प्रधानमंत्री की कोशिश यही होती है कि जनता से जितना से ज़्यादा रूबरू हो सके, जितना से ज़्यादा वो कनेक्ट हो सके। और यही वजह कि जब प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो रोड शो करते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, कोई बच्चा होता है उससे हाथ मिलाते हैं, उसके पास जाते हैं और साथ ही साथ सरकारी कार्यक्रम को भी वो अटेंड करते हैं। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि जो चूंकि तीसरा टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे मैंडेट लेने के लिए, तो बीजेपी को ये उम्मीद है, बीजेपी को थोड़ा डर भी है कि हो सकता है अगर कुछ सीटें कम होती हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे आपको 100% आपकी लोकसभा सीटें आपके पास है, तो अगर इनकेस कुछ कम होती है तो उसकी भरपाई साउथ से हो। और साउथ इसलिए भी कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने जितना रीच आउट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना रीच आउट किया हो साउथ में, तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि वहाँ पे बीजेपी की उम्मीदें ज़्यादा है, बीजेपी के पास वहाँ स्कोप है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि नए साल में प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है वो साउथ में ही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार साउथ में जा रहे हैं, तमाम स्कीम्स आ रही हैं और पीएम की ये कोशिश है कि जनता को याद दिलाए कि सरकार ने आपके लिए क्या किया है और अगर कुछ कमी होती है सीट की 400 पार का जो नारा दिया है तो उसकी भरपाई जो है वो साउथ से करने की कोशिश है। क्योंकि आनंद, उत्तर भारत में तो बीजेपी अपनी मैक्सिमम सीट्स तक पहले ही पहुंची है, अभी उन्हें उम्मीद है कि वहां पर वो और बेहतर करेंगे, यानी जहां गुंजाइश है और बढ़ने की उन्हें जरूर साधने की कोशिश की जाएगी। और जिन कार्यक्रमों का हम जिक्र भी कर रहे हैं लगातार, हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, वो तमाम कार्यक्रम जो दक्षिण भारत को केंद्र में रखकर चलाए गए हैं सरकार की तरफ से। कुछ दिनों पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, तमिल समागम हुआ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे उस पर शिरकत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने ऐसे तमाम मौकों पर वो जो आउटरीच प्रोग्राम है दक्षिण भारत को भी जोड़ने का बीजेपी के साथ, उसकी कोशिश की है। लेकिन इसका कितना असर होगा ये भी एक डिबेट का मुद्दा है कि इससे कितना फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप देखा होगा कि एक समय पर बीजेपी को सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता है। अभी भी जो दक्षिण भारत के जो नेता हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो बीजेपी को कहती है वो हिंदी बेल्ट की पार्टी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जितना फोकस किया साउथ में और उनकी अगुवाई में पूरी बीजेपी ने जो उन्होंने लोकसभा की जो सीट्स हैं उनके ऊपर भारी बना दिए हैं और साथ ही साथ लगातार जो साउथ इंडिया को लेकर तमाम स्कीम्स को अनाउंस किया गया है, कई वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, टर्मरिक बोर्ड बनाए गए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो साउथ इंडिया को फोकस करके प्रधानमंत्री ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। और ऐसे में जैसा कि आपने बताया कि उत्तर भारत में एक तरह से बीजेपी सैचुरेटेड है कि एक लिमिट है, उसके ऊपर बीजेपी नहीं जा सकती, उससे ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकती। तो ऐसे में गुंजाइश रहती है कि सीटें कम हो, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी? आपने नारा तो दिया है 400 पार का, लेकिन भरपाई कहाँ से होगी? तो उसके लिए आपको पूरा एक खुला हुआ मैदान है बीजेपी के लिए साउथ इंडिया का। ये जरूर है कर्नाटक में आपको आनंद, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल त्रिप्रयाग श्री रामस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जहाँ पर भी वो जा रहे हैं कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए, वो वहाँ पर मौजूद राम मंदिर अगर है तो उसमें जरूर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। यानी 22 तारीख से पहले की जो तैयारी है वो भी चल रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री विकास को, आध्यात्म को, आस्था को, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री अभी का जो धार्मिक अनुष्ठान है वो चल रहा है, प्रधानमंत्री पानी पे अभी चल रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि प्रधानमंत्री को यजमान होना है अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें, तो प्रधानमंत्री की आप दिनचर्या को एक तरफ देखिए, वो पानी पी रहे हैं, जो तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो रीति रिवाज है उसको फॉलो कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। उसके बावजूद भी उनकी एनर्जी आपको कहीं भी कम नज़र नहीं आएगी। जनता से उसी जोश से मिल रहे हैं, जब मंदिर में जा रहे हैं तो उसी जोश के साथ वो पूजा कर रहे हैं, पूरा उसमें एकदम रम जाते हैं। आपने देखा जब कीर्तन चल रहा था, प्रधानमंत्री कीर्तन में रम गए थे, खुद उसको गा भी रहे थे और हाथ से उसको ताल भी मिला रहे थे। जी आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो केरल के 2 दिन के दौरे पर हैं। शुक्रिया।